हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे न्यूज़ स्पेस की तरफ से आ रही है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए न्यूज़ स्पेस जो कंपनी है वो यहाँ पे एचएल के साथ कोलैबोरेट कर रही है, यानी कि दोनों जॉइंट पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, जिससे कि जो कैट्स प्रोग्राम है वो निकल के आया है, जहाँ पे कैट्स के बहुत सारे सिस्टम्स हैं। यहाँ पे कैट्स अल्फा करके भी सिस्टम है, जिसको आप कह सकते हो वो स्वॉर्म ड्रोन्स है। तो कैट्स के जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनका जो टेस्ट है वो यहाँ पे कर लिया गया है। यहाँ पे जो वीडियो निकल के आया है वहाँ पे जो चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं कि जो फिक्स विंग ड्रोन्स होने वाले हैं, और साथ ही साथ एक और जो ड्रोन है, यानी कि दो तरीके के जो टेस्ट है वो परफॉर्म किए गए, एक फिक्स विंग और यहाँ पे एक फोल्डेबल विंग्स वाले जो ड्रोन्स हैं उनका टेस्ट परफॉर्म कर लिया गया है। इस तरीके के जो ड्रोन्स होते हैं वो यहाँ पे झुंड में अटैक करने में सक्षम होंगे, यानी कि इस तरीके के जो ड्रोन्स होंगे वो अपने किसी भी टारगेट पर जाकर एक वर्टिकली अटैक करने में सक्षम होंगे। और साथ ही साथ क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे, यानी कि ज़्यादा नंबर्स में रहेंगे, तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इतने ज़्यादा ड्रोन्स को एक साथ एंगेज नहीं कर सकता। एक भी ड्रोन अगर उसमें से बच जाता है तो वो जो अपने टारगेट है उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके के जो ड्रोन्स है उनका जो टेस्ट है वो कर लिया गया है। जो फिक्स्ड विंग वाले ड्रोन्स होंगे वो पॉसिबल है कि इंडियन आर्मी के लिए होंगे और ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से यूज़ किए जाएंगे, और जो फोल्डेबल विंग्स वाले ड्रोन्स होंगे वो पॉसिबल है कि जो LCA मैक्स है और साथ ही साथ जो कैट सिस्टम्स है उनके साथ यूज़ किए जाने वाले होंगे। पर ये अभी फाइनल टेस्ट नहीं था, इसके बाद और भी टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद इसको जो फुल प्रोडक्शन में है वहाँ पे भेजा जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी, पर इसका जो काउंटर है, यानी कि इसको किस तरीके से रोकना है, वो भी यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। DRDO ने न्यू दिल्ली में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय किए हुए थे, जहाँ पे स्वॉर्म ड्रोन्स को रोकने के लिए और बाकी जिस तरीके के ड्रोन्स होते हैं जो कि अटैक करने में सक्षम होते हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी कर ली है। तो पॉसिबल है कि दोनों ही जो सिचुएशंस है उससे यहाँ निपटने के लिए तैयारी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। तो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि मार्च 4 केवड़िया गुजरात में हुआ था, तो वहाँ पे इंडियन नेवी के चीफ को कुछ चीज़ें समझ में आई और उन्होंने इस चीज़ को लेके इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए, जो कि 3 मई को गए थे। उन्होंने यहाँ पे 6 SSN क्लास की सबमरीन्स को लेकर पिच किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी इंडियन नेवी पहले भी कर आई है, यानी कि गवर्नमेंट को उन्होंने पहले भी लेटर लिखा हुआ है इस चीज़ को लेके। और अब वो चाह रही है कि इसका जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो बहुत ही जल्द निकाला जाए और इसको बहुत ही जल्द गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव भी किया जाए, क्योंकि 12 जो SSNs है वो चाइना के पास ऑलरेडी हैं। और इस रीजन में, यानी कि इंडो पैसिफिक के रीजन में, या फिर आप कह सकते हो इंडियन ओशन रीजन में भी अगर डोमिनेंस रखना है, यानी कि हमें पहले जैसा ही डोमिनेंस रखना है, तो हमें SSNs की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास आज सिर्फ और सिर्फ एक SSN है जो कि रशिया से लीज़ किया हुआ है, और दूसरे SSN को लीज़ पे लेने के लिए करीबन 1.5 से 2 साल का वक्त लगने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम स्टार्ट नहीं करते तो 2030 के बाद भी ये जो लीज़ का जो सिलसिला है वो यहाँ पे चलता रहेगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए और साथ ही साथ नेवी के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो यहाँ पे सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया सुपर सुखोई प्रोग्राम में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इसे स्टार्ट नहीं किया गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ वेपन्स पे काम किया जा रहा है, उसके बाद एवियोनिक्स और साथ ही साथ रेडार्स पे भी काम किया जाएगा। जैसे ही उत्तम एसी रेडार की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर रशिया ने ऑफर किया हुआ है एयर 41F1S, ये जो इंजन है ये Su-35 का इंजन है, और रशिया ने अपने Su-30s को Su-30 SM2 में बदलना भी स्टार्ट कर दिया है। तो उन्होंने दोबारा से इस चीज़ को इंडियन गवर्नमेंट को बताया है कि इस इंजन को लगाने से, यानी कि जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताया है। और हालांकि ये बात काफ़ी ज़्यादा सच भी है कि ये इंजन काफ़ी बेटर है, इसकी जो मेंटेलिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, पर यहाँ पे इकोनॉमिकली हमें अच्छा नहीं पड़ेगा। पर अगर हमें एक अच्छा पैकेज मिलता है रशिया की तरफ से तो पॉसिबल है कि इंडियन एयरफोर्स इसको सेलेक्ट भी कर सकती है। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो चांसेस है वो कम ही नज़र आते हैं, क्योंकि 272 Su-30 MKIs को पूरी तरीके से इंजन में अपग्रेड करना, और साथ ही साथ जो Su-30s के इंजन है वो इंडिया में ही बनाए जाते हैं, तो एक पूरा का पूरा नया सेटअप लाना पड़ेगा, जहाँ पे Su-35 के जो इंजन है वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। एक और बेटर ऑप्शन हो सकता है कि हमें Su-35 के कुछ यूनिट्स परचेस कर लें और उसके जो इंजन हैं उन सभी को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें। हालांकि जो उत्तम एसी रेडार है ये सारी चीज़ें तो Su-30 MKI के इंजन से यूज़ करने में सक्षम होंगी, लेकिन बाद में जब अस्त्रा मार्क 3 और साथ ही साथ ब्रह्मोस 2 आएगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि उत्तम एसी रेडार का जो गैलियम नाइट्राइड वाला वर्जन है, हो सकता है अगर हम उसे अब यहाँ पे यूज़ करना चाहें, हो सकता है कि उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे जो पावर है वो सफिशिएंट ना पड़े। लेकिन यहाँ पे जितना मैंने डिस्कशन किया है एरो इंडिया में, वहाँ पे चीज़ें पता चली कि फिलहाल का जो इंजन है वो उत्तम एसी के जो नॉर्मल रेडार, यानी कि एसी रेडार लगने वाला है, उसमें यहाँ पे जो पावर है वो देने में सक्षम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे मीटियोर की तरफ से आ रही है। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि इंडियन एयरफोर्स जब यहाँ पे मीटियोर को Su-30 MKIs, मिराज 2000 और साथ ही साथ LCA तेजस में लगाना चाह रही थी, तो यहाँ पे फ्रांस ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि यहाँ पे नॉन यूरोपियन रेडार के साथ यहाँ पे अगर कोई भी यूरोपियन रेडार यूज़ नहीं किया जा रहा है या फिर इंडिजिनस रेडार यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो मिसाइल है यानी कि मीटियोर है वो यहाँ पे लगाया नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ मिराज 2000 में यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए ये जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मांग रहा था फ्रांस।
तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यहाँ पे एक ऑफर दिया गया है MBDA की तरफ से, जो कि एक यूके की कंपनी है। तो MBDA ने और यूनाइटेड किंगडम ने यानी कि यूके की गवर्नमेंट ने एक ऑफर दिया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है यूके के साथ मिलकर मीटियोर के जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी कि मीटियोर का Mark II वर्जन है उस पर यहाँ पे काम कर सकती है। तो इसी तरीके का जो ऑफर है वो जापान को भी दिया गया था, जहाँ पे F-35 के फ्लीट में जो मीटियोर है वो यहाँ पे लगाया गया है, यानी कि जापानीज वर्जन का जो मीटियोर है वो यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ पे जो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन है उन्होंने यहाँ पे सीकर बनाया हुआ है इस तरीके के मिसाइल्स का। तो पॉसिबल है कि यूके इसी तरीके का जो जॉइंट वेंचर है वो चाह रहा है, और हो सकता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसको सेलेक्ट करती है तो ये पॉसिबल होगा कि Su-30 MKIs हो गए और बाकी के जितने भी फाइटर जेट्स आएंगे उस पर मीटियोर जैसी जो मिसाइल है वो यहाँ पे लगाई जा सकेगी, यानी कि मीटियोर का जो Mark II वर्जन है वो यहाँ पे लगाया जा सकेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है ये जो मिसाइल होगी ये यहाँ पे SDFR कॉन्फ़िगरेशन से होने वाली है, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट जिस तरीके की मीटियोर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मिसाइल है ये अस्त्र Mark III से बेहतर होने वाली है। बेहतर का मतलब पॉसिबल है कि यहाँ पे रेंज को ही लेके बात कही गई है, क्योंकि अस्त्र Mark III की जो रेंज है वो 350 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। तो ये जो ऑफर मिला है यूके की तरफ से ये काफ़ी इंप्रेसिव है, और इंडिया को इस ऑफर को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, यानी कि इस ऑफर को ले लेना चाहिए और इस जॉइंट वेंचर में ज़रूर काम करना चाहिए यूनाइटेड किंगडम के साथ। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।